एक दिन एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ घर आया। उसके हाथ में एक खत था। उस्ताद ने कहा कि यह खत सिर्फ आपको देना है और आपके सिवा कोई और इसे न पढ़े। उसने अपनी माँ से कहा। माँ ने खामोशी से खत पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, उस्ताद ने लिखा है कि तुम एक नाबगा हो, जीनियस हो, और स्कूल में न इतनी सहूलियतें हैं और न ही ऐसे असातिज़ा जो तुम्हें सही तरह पढ़ा सकें। इसलिए वह तजवीज़ देते हैं कि मैं तुम्हें घर पर खुद पढ़ाऊं। और फिर माँ ने वही किया, मोहब्बत, सब्र और अपने बेटे पर यकीन के साथ। साल गुजर गए। माँ का इंतकाल हो गया और वह बच्चा बड़ा होकर तारीख के अजीम तरीन मुजिद्दों में से एक बन गया, थॉमस एल्वा एडिसन। एक दिन जब वह बड़ा हो चुका था, उसे वही पुराना खत कहीं से मिल गया। उसने उसे खोला और जो पढ़ा वह उसे हिलाकर रख गया। असल में खत में लिखा था, आपका बच्चा ज़हनी तौर पर कमजोर है। हम उसे अपने स्कूल में मजीद रखने के काबिल नहीं। एडिसन बहुत देर तक रोता रहा। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक ऐसा बच्चा था जिसे सीखने में दुश्वारी थी, मगर मेरी माँ ने इतना हौसला रखा कि मुझे यह यकीन दिलाया कि मैं एक नाबगा हूँ। और यूं मैं वाकई एक नाबगा बन गया। हैरत अंगेज है ना? वह चाहती तो सच बताकर उसे तोड़ सकती थी, मगर उसने एक और रास्ता चुना। उसने वह अल्फाज दिए जो उसके बेटे के लिए जिंदगी भर के लिए पर बन गए। यही अल्फाज की ताकत है, और यही है किसी पर उस वक्त यकीन करना जब पूरी दुनिया उस पर शक करती है। याद रखें, जो बातें आप एक बच्चे से कहते हैं वह हमेशा उसके दिल में रहती हैं। लिहाजा अपने अल्फाज की हिफाजत करें, क्योंकि यह तबाह भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं और सवार भी सकते हैं। और उस माँ की तरह किसी और के अल्फाज को अपनी पहचान न बनने दें। अपनी कहानी खुद लिखें और सबसे बढ़कर कभी हार न मानें।